नमस्कार, प्रणाम। हमें नेहा निहारिका यानी कि आपकी भाभी जी, और आज हम फिर से निकल गए हैं एक बार मैदान में। अब देखिए कि लोकसभा चुनाव जैसे जैसे पास आ रहा है वैसे वैसे सत्ता पक्ष अपना जोर आजमाने में लगा है और विपक्ष अपने दांव खेल रहा है। अब देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ वैसे तो बहुत सारी बातें बोली जाती हैं, उनके बारे में बहुत सारी बातें बोली जाती हैं, लेकिन अभी राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले हुए हैं और उस दौरान नरेंद्र मोदी यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जाति पर उन्होंने एक टिप्पणी की और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री अपनी जाति ओबीसी बताते हैं, जो कि गलत है। वो तेली जाति से आते हैं और तेली जाति ओबीसी में नहीं आता है, बाद में उसको ओबीसी में किया गया। अब बात है कि जाति कौन सी है कौन सी नहीं है, इस चक्कर में हम लोग नहीं पड़ेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री बनाने के लिए या नेता बनाने के लिए क्या जाति जरूरी है, क्या जाति देखा जाना जरूरी है, और क्या विपक्ष लोकसभा चुनाव 2024 अब जाति के मुद्दे पर लड़ेगा? यही है सबसे बड़ा सवाल। और चलिए इसी सवाल को लेकर चलते हैं अपनी जनता के बीच में। आइए। हमारे साथ एक बड़ी प्यारी चाची है, जरा आइए इन्हीं से शुरुआत करते हैं। चाची जी बताइए कि नेता चुनते हैं तो पहले लोग जात भाई देख के चुनता था, है ना, कि जात भाई में है कि नहीं नेता, अभी भी जाति देख के चुनेंगे क्या? जाति देख के तो चुना, सबको दे में तो बदन में तो वही खून है। हाँ। है ना। हाँ। अब जात पर इतना लेगा तो आदमी तो दिक्कत हो जाएगा। हाँ। भैया राहुल गांधी अपना भारत जोड़ो न्याय यात्रा पे निकले हुए हैं, मालूम है ना? हाँ मालूम है। न्याय यात्रा के दौरान उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी जो है वो अपना जाति गलत बताते हैं, वो ओबीसी नहीं है ओबीसी बताते हैं। तो खैर वो तो अलग बात है, वो है कि नहीं है उस चक्कर में हम नहीं पड़ेंगे, लेकिन मेरा ये कहना है कि प्रधानमंत्री चुनने से पहले क्या हम लोग जाति देखेंगे और विपक्ष जो है क्या जाति के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जा सकता है? विकास होना चाहिए, विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जा सकता है। हाँ भैया, लंबा समय बीत गया है ना, अभी जो है हम लोग कहा जाए, अगर हम लोग ये कहेंगे कि हम लोग उस दौर में जी रहे हैं जहाँ पे जाति पाति अब मैटर नहीं करता है ना। हालांकि अभी भी हमारा बिहार है भाई, बहुत सारे गांव अभी भी बहुत सारे पिछड़े हुए गांव हैं, तो वहाँ पे होता होगा, लेकिन जब प्रधानमंत्री का बात आता है, जब सरकार का बात आता है, सरकार और राजनीति दोनों अलग अलग चीज है ना, सरकार राजनीति दो अलग चीज है ना। तो क्या लगता है कि सरकार चुनने से पहले, नेता चुनने से पहले, वो भी प्रधानमंत्री चुनने से पहले जाति देखना जरूरी है क्या? जब जाति देख के ही प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को नियुक्ति करते हैं तब तो जाति की बात करते हैं, और जब वो इलेक्शन में वोट लेने की बात आती है तो ये कहते हैं कि जाति से हम ऊपर हो गए। देखिए अभी हमारा जो समाज है बहुत लंबे समय तक जो है, बहुत सारे जो पिछड़े और अति पिछड़े जाति के जो लोग थे, ये बात सच है कि उनको बहुत दिन तक दबाया गया है ना, एक समय पे तो ऐसा हुआ है। उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, उनको पायदान पे जो है सबके साथ खड़ा करने के लिए एक व्यवस्था लाई गई कि सबको जो है, सबका भागीदारी गवर्नेंस में बढ़े, सबका भागीदारी जो है वो सरकारी विभाग में बढ़े, और जहाँ जहाँ पे जो है, जहाँ पे सवर्णों का जिस समय कब्जा तो नहीं कहेंगे क्योंकि उस समय जो है पढ़े लिखे लोग होते थे और वही लोग चले जाते थे, वही लोग आगे निकल जाते थे, तो एक बराबरी में लाने के लिए उनको आरक्षण दिया गया, सब तरह का चीज किया गया। लेकिन अब 2024 है ना, अब तो 2024 है, अभी अगर हम लोग नेता चुनते हैं, अभी हम लोग जो है अगर मान लीजिए प्रधानमंत्री चुनेंगे तो जाति के आधार पर वोट देंगे क्या? नहीं, जाति के आधार पर वोट देना तो सही नहीं होगा। वोट उसी को देंगे हम जो हमारे लिए शिक्षा, रोजगार और विकास करेगा। आज के डेट में आप देख लीजिए, बिहार में रोजगार तो अभी समाप्त हो चुका है। रोजगार ना बिहार में है ना केंद्र में है। केंद्र की मोदी सरकार भी अभी रोजगार देने को तैयार नहीं है। एक युवा के लिए रोजगार सर्वोपरि होता है। अच्छा, विपक्ष ने देखिए कि प्रधानमंत्री की जाति को मुद्दा बनाया है अभी, है ना, कि प्रधानमंत्री ओबीसी नहीं है, ओबीसी का नाम का ऐसे ही जाप करते हैं। तो मेरा सवाल एक ये भी है कि 2024 का जो चुनाव है तो विपक्ष को विकास, जैसा कि आपने कहा कि रोजगार की कमी है तो रोजगार के मुद्दे पर लड़ना चाहिए, या आपने कहा कि शिक्षा की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, विकास की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, तो क्या लगता है कि इन मुद्दों को आगे लाना चाहिए था कि प्रधानमंत्री के जाति को खाली आगे रख के हो जाएगा चुनाव? नहीं, जातिवाद तो मतलब बर्बाद चीज है। हाँ। जातिवाद पे नहीं, अभी मतलब कांग्रेस को चाहिए था अभी कि मतलब ये शिक्षा रोजगार लाए। कांग्रेस के पास कोई ऐसा नेता ही नहीं है, देश का जनता मजबूर है वोट देने के लिए बीजेपी को ना। उस कांग्रेस के पास कोई अच्छा चेहरा रहे तब तो कांग्रेस उसको आगे लेके आए। राहुल गांधी भैया न्याय यात्रा पे निकले हुए हैं ना। राहुल गांधी जो है वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं
और राहुल गांधी ने ही जो है वो प्रधानमंत्री की जाति पे सवाल खड़ा किया है कि वो ओबीसी नहीं है, ओबीसी झूठ बोलते हैं ना। तो खैर वो अलग बात है कि वो ओबीसी है कि नहीं है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि 2024 का चुनाव ऐतिहासिक होने वाला है, बड़ा चुनाव है। 2 बार से एक ही सरकार जीत रही है, एक ही पार्टी जीत रही है, तो उनको हराने के लिए तो जोरदार दाव लगाना पड़ेगा ना। खाली जाति के मुद्दे पे हो जाएगा चुनाव? ये तो जनता का मैटर है, हम लोग कैसे कर सकते हैं? आप जनता में नहीं है भैया? जनता में हम भी हैं। जनता जिसको चाहेगी उसे सरकार बने। हाँ। जनता क्या चाहती है? चंडीगढ़ के देखे हैं चुनाव, क्या हुआ है? खाली बेईमानी, वही लोकसभा में होगा बेईमानी। और साहब चंडीगढ़ देखिए रंग रहा है कि नहीं? 8 को विपक्ष 8 को रंग दिया अफसर, वही चीज हो रहा है। ईवीएम कर रहा है वही चीज, जब सामने आ गया है सुप्रीम कोर्ट भी अति कर दिया। भैया अच्छा बताइए कि ईवीएम पे मान लिया जाए कि चलिए ईवीएम पे हम लोग सवाल खड़ा छोड़ दीजिए, जो चंडीगढ़ वाला देख लिया मेयर का चुनाव क्या हुआ है। पहले जो है भैया गाँव में बैलेट पेपर जो बैलेट बॉक्स होता था 100-200 ट्रक लुटा गया, ऐसा भी खबर आता था ना। तो कमी तो देखिए सब जगह पे आएगा। हम लोग को ये करना है कि आम जनता कैसे वोट दे रही है ना, आम जनता किस आधार पे वोट दे रही है? आम जनता विकास पे वोट दे रही है। जाति देख के, जाति को मुद्दा बना के खाली इलेक्शन जीता जा सकता है? हाँ, क्या लगता है भैया जाति को मुद्दा बना के विपक्ष जीत सकता है क्या? प्रधानमंत्री की जाति को मुद्दा बना के नहीं जीत सकता है। अगर मान लिया जाए कि अगर हम जाति को मुद्दा बनाते हैं, देखिए बिहार की या भारत की एक ये कमजोरी तो है भैया कि हम लोग जो है वो अभी भी जाति देखते हैं, है ना। ये हमारा दुर्भाग्य है। नेता भी चुनते हैं तो उसी लिहाज से चुनते हैं कि दमादे चुन रहे हैं, है ना, उसी लिहाज से चुनते हैं। तो चलिए हमारी ये कमजोरी है, हम इसको मानते हैं, फिर भी वही गलती करते हैं। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि 2024 का चुनाव एक ही पार्टी 2 बार जीत गई है ना। तीसरी बार जो है वो दावा कर रही है कि हम फिर जीत जाएंगे, तो उनको हराने के लिए मजबूत होना पड़ेगा ना विपक्ष को। तो विपक्ष सारा मुद्दा छोड़ के प्रधानमंत्री की जाति पे चुनाव लड़ेगा तो क्या जीत पाएगा? या प्रधानमंत्री को की जाति को मुद्दा बना के सिर्फ जनता का मन जीता जा सकता है? सरकार तो प्रधानमंत्री जी के साथ में ही तो मिलकर बना रहे हैं। बिहार में तो प्रधानमंत्री जी के साथ में ही मिलकर सरकार बना रहा है। हम लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं। लोकसभा का बिहार की बात करें तो विधानसभा की बात कर रहे होंगे। राहुल गांधी ने कहा है ना, राहुल गांधी तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा चला ही रहे हैं। वो तो विपक्ष की भूमिका निभा ही रहे हैं। तो न्याय यात्रा के दौरान ही उन्होंने बोला है, उनको दिखाया ही तो नहीं जाता है। मीडिया वाले आप लोग दिखाते हैं, उनको हम तो उन्हीं की बात कर रहे हैं ना, उनको दिखाते नहीं ना है। हम तो उन्हीं की बात कर रहे हैं। वो तो विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, बाकी उनको दिखाया नहीं जाता है। विपक्ष की भूमिका में बैठ के वो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जाति के बारे में झूठ बोलते हैं, अब इसमें विकास हो जाएगा। नहीं, जाति के बारे में झूठ बोलते हैं कि सच बोलते हैं थोड़े है। और बाकी लोग देख ही रहे हैं कि क्या कर रहे हैं ना कर रहे हैं प्रधानमंत्री। धर्म को मुद्दा बना रहे हो। अच्छा, तो धर्म के मुद्दा अगर मान लीजिए वो बना रहे हैं, तब बदले में हम जाति को मुद्दा बनाएंगे तो हम जीत जाएंगे। जाति का मुद्दा काहे बनाएंगे? जाति को मुद्दा काहे बनाना है? प्रधानमंत्री की जाति को मुद्दा बना के चुनाव जीता जा सकता है? नहीं जीता जा सकता। चुनाव जीतने के लिए कहीं न कहीं अभी जो है, अगर मान लिया जाए कोई जो है, अब देखिए कि परसों के भाषण में जो है नरेंद्र मोदी ने गिनवाया कि हम ये सोलर पॉइंट लगवाएंगे, हम देश को तीसरी अर्थव्यवस्था लगाएंगे, तो विपक्ष को तो और उससे सुपीरियर वादा करना पड़ेगा ना कि नहीं हम इससे और ज्यादा बढ़िया काम करके देंगे। ये करना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा, तभी ना जनता का मन लुभाएगा जी। नौकरी की देखिए शिकायत कर रहे हैं, तो नौकरी की बात करेंगे, है कि नहीं? यहाँ कोई मुद्दा बना ले, अकेले लड़के दिखला दे, अकेले लड़के दिखला दे, सब पार्टी सबके समझ में आ जाएगा कौन कितना पानी है। नहीं, लोकसभा चुनाव में तो अकेले ही लोग लड़ते हैं ना। लोकसभा चुनाव में अकेले ही लोग चुनाव लड़ रहे हैं ना। लोकसभा में तो कोई किसी के साथ नहीं है, उसमें तो अकेले लोकसभा में भैया देखिए कि एक इंडी अलायंस बना है ना, एक बड़ा सा गठबंधन बना, विपक्ष ने पूरी एकजुटता दिखाई। लेकिन उसमें देखिए कि पहले जो है नीतीश कुमार अलग हुए, फिर ममता बनर्जी देखिए कि उन्होंने अपना रुख अलग किया। अभी देखिए कि थोड़ा सा नाराज नजर आ रहे हैं यूपी में भी कुछ लोग। तो बहुत सारी बातें हैं। अब 2 बार से लोग जो है अगर जीत गया है, 2 बार से अगर बीजेपी जीत गई है, तो हराने के लिए मजबूत दाव खेलना पड़ेगा ना। तो लोग प्रधानमंत्री की जाति पे मुद्दा बना रहे हैं। देखिए पलटू चाचा के लिए तो कुछ कहना ही नहीं है। फर्स्ट चूँकि वो कभी इधर रहते हैं कभी इधर रहते हैं, बिहार की जनता को भी सही से नहीं रहने दे रहे हैं। जहाँ पर भी बिहार की जनता जा रही है वहाँ पर उनको पलटू चाचा के यहाँ नाम से बोला जा रहा है। पलटू चाचा के यहाँ से आए हैं, यहाँ से आए हैं, और सरकार को अच्छा नहीं चला रहा है। तेजस्वी यादव अच्छा सरकार को राहुल गांधी भैया अपने न्याय यात्रा के दौरान जो है भारत जोड़ो न्याय यात्रा पे निकले हुए हैं, और उस दौरान जो है वो प्रधानमंत्री की जाति पे बात कर रहे हैं। जाति के आधार पे वोट मिलेगा? जाति के आधार पे वोट तो नहीं मिलेगा। हाँ, बिहार में तो लोग दे देते हैं, लेकिन नहीं। बिहार में हो सकता है फायदा मिल जाए। क्या लगता है भैया?
अच्छा चाची, आप लोग जाति के नाम पर वोट, आप लोग जाति देख के वोट देती हैं कि नहीं? जाति देख के ना, तब भी ऐसा होता है। देखिए कि अभी भैया, अभी जो है आप लोग जितने युवा से हम बात कर लें, जितने युवा से हम बात कर लें, उनका एक ही जवाब रहता है कि हम लोग जो है रोजगार की बात करेंगे, हम लोग जो है वो शिक्षा की बात करेंगे। और बिल्कुल सही बात है कि अभी युवाओं की सबसे बड़ी जरूरत रोजगार है ना। बार बार जो है वो नरेंद्र मोदी जो भी वादा करते हैं, तो विपक्ष का तो यही काम है ना कि विपक्ष एक ऑप्शन दे कि नहीं हम उनसे ज्यादा काम करके दिखाएंगे, है ना। लेकिन राहुल गांधी, जिनको युवा नेता कहा जाता है, भले ही वो 53 साल के हैं लेकिन उनको युवा नेता कहा जाता है, वो अभी न्याय यात्रा पर निकले हुए हैं और वो प्रधानमंत्री की मोदी की जो जाति पे बार बार बात कर रहे हैं। क्या लगता है सिर्फ जाति के बदौलत जो है इतना बड़ा चुनाव, लोकसभा का चुनाव लड़ा जा सकता है? नहीं, जाति की बदौलत कभी नहीं। मोदी तो विकास करते नहीं, सिर्फ धर्म के राजनीति करते हैं। हाँ। हिंदू मुस्लिम करके चुनाव जीत जाते हैं। 19 में पुलवामा अटैक करवा के चुनाव जीत गए। हाँ। और 24 में राम मंदिर का बना के चुनाव जीत गए। हाँ। जो वादा किए थे 2 करोड़ नौकरी देंगे, वो तो दिए नहीं। हाँ। युवा को सिर्फ ठग रहे हैं। हाँ। और अभी देख ही रहे होंगे कि देश कितना पीछे जा चुका है। पूरा देख के सोचना चाहिए कि कैसा क्या नेता है। अभी भैया यहाँ पे और आजकल का देख रहे हैं कि सब जातिवाद पे उतर जाता है, जातिवाद से जीत रहा है सब इलेक्शन। सब वही ना, हाल में ही तो जातिवाद ही हुआ है ना। बिहार में जातिवाद सब जगह डेवलप गिनाता कि इतना डेवलप ये हो रहा है, यहाँ जातिवाद है, इतना जाति ये है, इतना क्या डेवलप हो गया है, क्या डेवलप हो गया, डेवलपमेंट हो गया भाजपा की सरकार में, यही बता दीजिए ना। सरकारी कर्मचारी, आज भारत पूरा डेवलपमेंट पर है। और उसके बाद देखिए सरकारी कर्मचारी को पेंशन कंटिन्यू। पहले भैया हमारे जो पापा थे, अभी हमको याद है कि बीच में लाइन दे दे के ऐसे काला उजला स्वेटर पहनते थे। अब हम लोग लेदर जैकेट पहन के चलते हैं, है कि नहीं? वो मतलब नहीं रखता है। अगर हमारा भारत अगर आप 5 विकासी का नाम बता दीजिए। 15 लाख कहाँ गया, 2 करोड़ नौकरी कहाँ गया, मुजफ्फरपुर का एयरपोर्ट कहाँ गया, पूर्णिया का एयरपोर्ट कहाँ गया, कहाँ गया है सब। नीतीश कुमार तो अपने पास कुर्सी के चक्कर में, अगर उनको पाकिस्तान का अगर प्रधानमंत्री बनाया जाए तो अभी ऑफर आएगा, अभी चले जाएंगे। अभी इमरान खान को साथ दे देंगे वो, अभी वो पाकिस्तान का साथ देकर वो कुर्सी के लिए। चलिए फिर आप लोग फिर पाकिस्तान निकल रहे हैं, हम बिहार में वापस आते हैं। भैया बिहार की बात करें या भारत की बात करें, तो भारत में अभी लोकसभा चुनाव जो है, क्या विपक्ष सिर्फ जाति के नाम पे जीत जाएगा? कभी नहीं जीतेगा, कभी नहीं जीतेगा जाति के नाम पर। बिहार में सिर्फ विकास की बात होगी, जातिवाद इस बार खत्म है। नहीं, अब तो लोकसभा चुनाव की बात आ गई, अब तो हम लोग पूरे देश की बात चलेगा। लोकसभा में जातिवाद नहीं चलेगा, थोड़ा बहुत अधर जाति चलता है, इसे जातिवाद चलेगा ही नहीं। ये खत्म हो चुकी है जातिवाद। बीजेपी के सरकार में जो भी रहेगा, अभी जातिवाद का लोग करता है, लेकिन उस टाइप से पहले जैसा नहीं है जो कि एक ही जात को लोग चल देगा। देखिए जितने भी राजनीतिक पार्टी है भैया, वो सारा जो है वो सारे जाति का समीकरण सेट करते हैं, है ना। इसका एक कारण व्यवस्था इसलिए बनाया गया था क्योंकि सारे जाति को जो है वो ऊपर उठाना था, सब जाति का भागीदारी लाना था। तो उस वक्त ये जरूरी था, अभी भी जरूरी है, क्योंकि कोई एक जाति जो है उठ के ये कहे कि हमारा कोई आदमी तो है ही नहीं सरकार में, हम क्या करेंगे, हमारी तो भागीदारी ही नहीं है। अब तो फिर तो जाति प्रथान आ गया। जाति के हिसाब से अगर हम MP MLA चुनेंगे तो फिर तो जाति प्रथान। नहीं, हम लोगों को कैसे चुनना, हम लोग को तो चुनना ही नहीं है। तो चुनना ही नहीं है, तो अगर हम किसी के लिए मैंने समर्थन देने की बात कीजिए, नीति की बात कीजिए, विकास की बात कीजिए, फिर तो जाति, अगर हम जाति के हिसाब से अगर किसी को MLA के कैंडिडेट देते हैं, MP के देते हैं, फिर तो वही जातिवाद है। बिल्कुल बिल्कुल। आप वहाँ देखिए जहाँ किसी बहुसंख्यक जाति का है, वहाँ अल्पसंख्यक जाति को दीजिए, तो वही चीज हुआ, सही बात। माने वहाँ पर दीजिए अल्पसंख्यक जाति को। हाँ भाई, जिसकी बहुल क्षेत्र है उसको हटा कर तो वहाँ दीजिएगा नहीं, उस जाति को दीजिएगा, तो फिर जातिवाद है ही। जातिवाद खत्म है कि चीन और अमेरिका जैसे अर्थव्यवस्था बना दिया जाए। अर्थव्यवस्था नहीं, हम सर्वांगीण विकास की हमने नहीं, आपने बोला ना कि अर्थव्यवस्था वैसे चाह रहे हैं। तीसरी अर्थव्यवस्था की बात की है उन्होंने, और सर्वांगीण विकास की हम बात कर रहे हैं कि हम लोगों को जो है, हम लोग विकासशील देश में आते हैं, हम लोग विकसित देश में अभी भी नहीं है ना, विकासशील देश में आते हैं जो विकास कर रहा है ना। हालांकि ऐसा नहीं है कि हमारा जो संपदा है और हमारी जो संस्कृति है वो भी हमको लगता है कि सबसे सुंदर और सबसे रिच है। इतना डाइवर्सिटी और किसी देश में नहीं मिलेगा, इतनी विविधता किसी देश में नहीं मिलेगी जहाँ पे जो है मतलब इतने तरह की चीजें हैं। अभी देखिए कि हमारे कल्चर से, हमारी संस्कृति से जो है विदेश के लोग आकर्षित हो रहे हैं, तो हम लोग बहुत विकसित हैं। लेकिन हाँ ये है कि हम लोग नित्य प्रतिदिन
हम जितने देर में आपसे बात करेंगे उतने देर में हो सकता है कि कोई एक नया चीज़ बन जाए, कहीं भारत के लैब में, कहीं इसरो में, कहीं कहीं पे भी जो है वो एक नई कोई चीज़ बन जाए। हमसे कहीं आगे जो है हमारे वैज्ञानिक, हमारे सैनिक मेहनत कर रहे हैं, हमारे किसान मेहनत कर रहे हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि हम लोगों को टक्कर देना है दूसरे देशों को जो अपने आप पे जो है विकसित देश का ताज पहन के बैठे हैं, वैसे देश को टक्कर देना है। देखिए, टक्कर देने की बात हुई तो सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि जैसे अर्थव्यवस्था का ही बात है, जैसे अर्थव्यवस्था को ऊपर लाना भारत को, तो भारत की अर्थव्यवस्था कहीं कोई धर्म और जाति से तो होगा नहीं, कभी नहीं होगा, कभी नहीं। जो कि अगर कोई बोलते हैं राम मंदिर बन गया तो ये हो गया। सबसे पहले चीज़ है कि यहाँ पे वैसा व्यवस्था लाना होगा जैसे अमेरिका में व्यवस्था है। जैसे बिहार में ही आप देख लीजिए, बिहार के लोग पंजाब जाते हैं, हरियाणा, दिल्ली जाते हैं कमाने, लेकिन अगर वही चीज़ बिहार में आ जाए कल कारखाना, तो बिहार के लोग बिहार में ही रहेंगे। तो बिहार का डेवलप होना जरूरी है। अगर एक परिवार में 10 आदमी है, 10 आदमी में 10 भी आदमी कुछ कमाता है तो अपने आप विकास होगा। सबका जरूरी नहीं है, खुद अपना विकास करो, विकास होगा। लेकिन जो कि यहाँ पे नदारत है, बिहार में है नहीं, कुछ नहीं है। यहाँ के लोग पलायन करते हैं, 12,000 14,000 बाहर में जाकर कमाते हैं, वहाँ भी खर्च करते हैं, फिर वहाँ से यहाँ पैसा कुछ ही आ पाता है, जो कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी है सरकार की। और सरकार के साथ साथ मैं मोदी जी से कोई दिक्कत नहीं है, मोदी जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं। बस मैं युवा लोग के लिए बोल रहा हूँ, मैं खुद स्टूडेंट हूँ। बिल्कुल। मोदी जी 2018 में रेलवे का वैकेंसी निकाला 60,000 असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन का। इस बार वैकेंसी आया है 6,000 और 9,000 टेक्नीशियन, टोटल 15,000 वैकेंसी आया। मैम आप ये बताइए, 2018 के बाद 24 में 6 साल वैकेंसी आया, किसी बच्चा का 2022 में एज खत्म हो गया तो अब 24 में क्या करेगा? और 24 में जो वैकेंसी आया मात्र 15,000 आया, उस समय आया था 63,000, तो इतना गैप कैसे आया? अच्छा भैया, इस मुद्दे पर जो है ये रेलवे वैकेंसी की जो बात कर रहे हैं आप, इस मुद्दे पर हम लोग भी लगातार बात कर रहे हैं। आप जैसे युवाओं से बहुत बार हम भी बात किए हैं और उसके बाद हमसे भी युवा बहुत सारा बात कर रहे हैं। हमको लगता है कि आप पिछला एपिसोड देख लीजिए, 15-20 दिन पहले हमको लगता है कि ये चीज़ हुई है, और 15-20 दिन से लेके अभी तक में हमको लगता है कि हर एपिसोड में 2-3 युवा जरूर ये बात उठाते हैं। लेकिन अभी तक हम विपक्ष के किसी बड़े नेता से इस मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए नहीं देखे हैं। मैम देखिए, मुद्दा लेके सरकार को विपक्ष के मुद्दा पर किस लिए गिरा? मेन सबसे पहले आदमी का पेट भरेगा तभी विकास होगा, ऐसे विकास नहीं हो सकता है। इस मुद्दा पे भैया, इस मुद्दा पे सरकार को घेरना चाहिए नहीं घेरना चाहिए? वो कह रहे हैं कि जाति गलत है, तब जो जातीय वाला काम जो कहता है वो बहुत, जो सब नेता है ना एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, समझ गए? ये भी गलत है, वो भी गलत है, तो कैसे घेरेंगे? हम लोग स्टूडेंट है तो हम लोग ना घेरेंगे। भैया बस कम गलत चुनना नहीं तो कम। अगर हमारे भगा भी देता है तो यहाँ खेत में काम भी कर लेगा और 10-12 हजार अपना खर्चा भी चलेगा, बाल बच्चा के पास लगे। हाँ, वो सबसे बड़ा मुद्दा है कंपनी जब यहाँ खुल जाएगा तो विकास खुद अपने हो जाएगा। एक भी नहीं है, उद्योग है, नाम तो बड़े बड़े ऊंचे करते नेता लोग, मगर हमारे बिहार के विकास के जो मुकम्मल होना चाहिए, जो प्लान रोक रहे, जो बम्बई, दिल्ली, कर्नाटक कहाँ जाते हैं, बेढक ठोकरे खा के आते हैं, वो चीज़ अगर हमारे बिहार में 10, 20, 50 अगर उद्योग हो जाए तो हमारा बिहार का नागरिक कोई नहीं जाएगा। देखिए हम ये कहते हैं भैया, मैम कंपनी छोड़िए, एगो शौचालय पूरा पटना में नहीं है। बिल्कुल, शौचालय में जाके देखिए, गांधी मैदान पैसा लगेगा। एक शौचालय ने गांधी मैदान में है और एक समझिए वो स्टेशन पे 2 है, फिर भी सिर्फ जातीय मुद्दा है। फिर जातीय मुद्दा है, पता है पटना जंक्शन पर आसपास में जीपीओ के लम्बा से लेकर आप कहीं भी जाइए, चाहे वो बंगला चौराहे, अभी एक शौचालय का यदि किसी को प्रॉब्लम हो शौचालय का, वो कहाँ जाएगा? मोदी जी हो चाहे कोई भी हो, विपक्ष का सबसे बड़ा नेता राहुल गांधी को कहा जाता है। राहुल गांधी भी देखिए कि वही जातिवादी कर रहे हैं। जातिवादी से न काम चलेगा। यहाँ पर जब तक आपका पेट नहीं भरेगा तो कहाँ प्रचार आप कीजिएगा? पेट सबसे बड़ा भरना चाहिए ना। तो मोदी जी का करना चाहिए जातिवादी, मोदी जी को सब वोट देगा, लेकिन सबसे बड़ा चीज है कि कंपनी अगर ऐसा चीज करवा देंगे तो बराबर जीतते आएंगे। भैया जाति के नाम पे लोकसभा चुनाव जीत जाएगा क्या? विपक्ष जीत जाएगा? हुमच के चुनाव होगा, है ना? हुमच का चुनाव करवाने के लिए तो मुद्दा भी कड़क होना चाहिए ना। तो जाति वाला मुद्दा तो पुराना हो गया, यहाँ नहीं है ना? सुनते सुनते कान में एकदम मने की पक गया कान, है ना भैया? जाति सुनते सुनते कान पक गया। अब इस जाति से खाली काम चल जाएगा? तो कुछ नया बात तो सोचना पड़ेगा, है कि नहीं? नया जनरेशन आ रहा है तो वो सोचता है कि अच्छा भैया हमारा नौकरी से बात कर जाएगा, हमारा जो है शिक्षा से बात कर जाएगा। फिर सुनने को मिलता है कौची तो जाति पाति से कोई लेना देना नहीं है। वही बतवा, चला आगे बढ़ा, है ना?
जाति जाति सुनते सुनते तो कान पक गया। पक गया है। देखिए बात बिल्कुल सही है कि जाति जाति सुनते सुनते सही में कान पक गया है। अब भैया लोकसभा चुनाव इतना जो है जोरदार होने वाला है, तो इसमें विपक्ष नया नया बात सोचेगा था ना। तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री के जातीय पर अटके हुए हैं। उसका परिवार ना कुछ किया है और न करेगा, और दूसरा कोई कर रहा है तो उसको उंगली कर रहा है, बस उसका वही काम है। उसका खानदान तो कुछ किया नहीं हिंदुस्तान के लिए, और जो कर रहा है उसको करने से वो रोक रहा है, बस ये को बात है। नहीं तो देखिए करने से रोकने का तो एक ही तरीका है कि हम जो है उससे ज्यादा काम कर दें, है ना। विपक्ष सवाल है ना कि जो कर रहा है उसको उंगली अगला कर रहा है, और उसका परिवार तो कुछ किया नहीं हिंदुस्तान के लिए। तो एक पार्टी को भैया दूसरे पार्टी के सामने महान बनने के लिए उससे बेहतर काम न करके देना पड़ेगा। काम तो कर ही रहा है मोदी जी, काम कर रहा था ना, तो इतना विकास हो रहा है। विपक्ष की बात कर रहे हैं कि विपक्ष को जो है बढ़िया बढ़िया विजन दिखाना पड़ेगा। अगला का विपक्ष का तो यही काम है कि जो अगला काम कर रहा है उसको रोको। जाति को मुद्दा बनाने से इतना बड़ा लोकसभा चुनाव 2024 का जीत जाएगा विपक्ष। देखिए मैडम, काम और ये बीजेपी जो है रोजगार और शिक्षा पर कोई ध्यान नहीं दे रही। मतलब कि रोजगार हो और शिक्षा हो, तो विपक्ष इन सब मुद्दों का इतना दिन से जो है वो गए हुए हैं, राहुल गांधी न्याय यात्रा पे निकले हुए हैं, तो रोजगार की बात करनी चाहिए, गरीबी की बात करनी, तो वो भी प्रधानमंत्री के जातीय पे बात कर रहे हैं। नहीं, रोजगार के बारे में बात करते हैं, शिक्षा के बारे